तो एक बार फिर मैं आ गया अपने चैनल स्टडी लैटरल पे एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। और आज का मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले 3 वीडियोज मैंने बना दिया है, आप उसको देख ले तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। और ये चौथा वीडियो है मेरे चैनल पे टाइम एंड वर्क का। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को वही पुराने अंदाज में पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हिंदी रीडिंग करूंगा और टाइम दूंगा आपको बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है अब की बार कि a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12, 15 and 20 days respectively. In how many days will they finish the work working separately? और ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। कहने का क्या मतलब है कि a प्लस बी, हिंदी में मैं इसका ट्रांसलेशन करने जा रहा हूं, तो जो भी मेरे भाई हिंदी मीडियम वाले होंगे वो इसको सुन लेंगे और राइट डाउन कर लेंगे हिंदी में। चाहे तो जो इंग्लिश वाले होंगे वो इंग्लिश में रीडिंग करेंगे। मुझे तो दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा। बेसिकली मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ, लेकिन एज ए टीचर मुझे दोनों का ख्याल रखना है। तो क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में करते हैं। अगर वे लोग इस काम को अलग अलग करेंगे तो कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे। एक बार और मैं क्वेश्चन को बोल देता हूं। a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे लोग अलग अलग काम करेंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ये मेरा हिंदी में है। 4 ऑप्शंस है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट डाउन करके 1 मिनट का टाइम देता हूं, बनाइए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर आप बना लेते हैं तो भी ठीक, ना बनाते हैं तो भी ठीक। तो चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन देने चाहता हूं। आपको करना क्या है कि 1 मिनट का टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं हो रही है कि 1 मिनट का टाइम दूं। मैं यहाँ पे आपको ऐसा मान रहा हूँ कि आप कुछ नहीं जानते हो, पूरे 0 लेवल के हो, और तब मैं सिखाना चाहता हूँ आपको। इसलिए आप वीडियो को पॉज कर दे और बनाने की कोशिश करें। बन जाए तो भी अच्छा, ना बन जाए तो भी अच्छा। बन जाता है तो भी मेरा वीडियो देखे, और नहीं बनता है तब तो मेरे सॉल्यूशन को देखना ही है और उससे मिलाइए कि आपका सॉल्यूशन कहाँ पे गलत हो रहा है। चलिए तो क्वेश्चन को अब मिटा डालते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। आप इत्मीनान से देखिएगा। पहले मैं बना दूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे बनाया। ये मेरा अंदाज है अपना। तो ये मैंने क्वेश्चन को बना दिया। पूरा सॉल्यूशन अभी तो हुआ नहीं, अभी आधा अधूरा सॉल्यूशन हो पाया है, क्योंकि बोर्ड छोटा है। आप जानते ही हैं कि अभी आपके बड़े वाले भाई का उतना बजट है नहीं, बोर्ड छोटा है। इसलिए इस बोर्ड पे जितना हो पाया है उतना सॉल्यूशन पहले मैं आपको बताऊंगा। देखिए तो क्या है कि a प्लस बी जो है यहाँ पे टाइम हो जाएगा। a प्लस बी जो है वह किसी वर्क को 12 दिनों में फिनिश कर रहा है, b प्लस सी 15 डेज में फिनिश कर रहा है, और c प्लस ए 20 डेज में वर्क को फिनिश कर रहा है। ये क्वेश्चन में लैंग्वेज दे रखा है, आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे को होगा कि कहाँ से लिख दिए, तो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 9 लिखाया है उसमें यह लैंग्वेज दे रखा है। अब अगर 12, 15 और 20 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 60, और यह 60 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब मैं इफिशियंसी फाइंड आउट करूंगा
तो ए प्लस बी का इफिशियंसी, तो इफिशियंसी निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है कि इफिशियंसी क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन टेकन टाइम, मतलब टोटल वर्क और जितना टाइम लिया गया है। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क हो जाएगा 60 और टाइम कितना लिया 12, तो 60 को जब 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब ए प्लस बी का इफिशियंसी हो गया 5। इन द सेम वे उसी तरीके से आप निकाल सकते हो बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना होगा, 4 होगा। क्यों, क्योंकि टोटल वर्क 60 है और बी प्लस सी ने 15 डेज टेकन किए हैं, तो 60 को जब 15 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। और सी प्लस ए का इफिशियंसी कितना होगा, 3 होगा। अब आप आइए देखिए यहाँ पे ए और यहाँ पे ए, तो कितना हो गया 2a, यहाँ पे b, यहाँ पे b तो 2b, और यहाँ पे c और यहाँ पे c 2c। तो इस जब तीनों को मैंने ऐड किया तो क्या आया, 2a प्लस 2b प्लस 2c आया, लेकिन मैंने 2 को क्या कर लिया, कॉमन कर दिया। उसी तरीके से जब आप टोटल इफिशियंसी को ऐड करोगे तो 5 4 9 और 3 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 से 12 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब कि ए बी और सी तीनों का कंबाइंड इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इतनी बातें नोट डाउन कीजिए, इसको मैं इरेज कर दूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। और एक बात और, अगर आपको क्वेश्चन बनाने आता होगा तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बनाना है, ये मैं बार बार कहूंगा नहीं। चलिए नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है, फिर इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, ये मैंने लिखा है कि ए प्लस बी का इफिशियंसी 5, बी प्लस सी का इफिशियंसी 4 और सी प्लस ए का इफिशियंसी 3, लेकिन ए बी और सी तीनों का कंबाइंड इफिशियंसी कितना होगा, 6 होगा। अब क्या है, यहाँ पे ए बी और सी तीनों का अलग अलग इफिशियंसी फाइंड आउट किया गया है। कैसे किया गया है वो देखिए, यहाँ पे देखिए आप कि बी और सी दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी कितना है, 4 है। तो बी और सी के जगह पे क्या यहाँ पे 4 पुट किया जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे ही हम 4 रखेंगे और ये वाला 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4। 6 माइनस 4 कहने का मतलब कितना, 2। तो ए का इफिशियंसी कितना हो गया, 2। उसी तरीके से बी का, ई का मतलब इफिशियंसी। अब आ जाइए, अब देखिए सी और ए दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी कितना है, 3 है। तो सी और ए, जहां पे देखिए मेरा उंगली का निशान जहां पे है, सी और ए की जगह पे कितना पुट किया जा सकता है, 3। लेकिन ये वाला 3 जब इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 कितना होगा, 3। तो बी का इफिशियंसी कितना मैंने निकाल लिया, 3। अब देखिए ए बी सी तीनों का कंबाइंड इफिशियंसी 6 है, लेकिन ए का मैंने इफिशियंसी निकाल लिया 2 और बी का इफिशियंसी निकाल लिया 3। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जब 5 को मैं इस साइड लाऊंगा तो माइनस में, तो 6 माइनस 5 कितना होगा, 1। कहने का मतलब सी का इफिशियंसी 1। ना समझ में आया होगा तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार और ध्यान से सुन सकते हैं, ऑनलाइन का यही जो है मजा है। तो ए बी सी तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी फाइंड आउट हो गया। अब जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इस वाले पोर्शन को मैं मिटा देता हूं क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है। एक बार आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद मिटा दूंगा। अब जो है पहले बना देते हैं, थोड़ा सा नॉइजी आ रहा होगा, कुछ शोरगुल वाली बातें, लेकिन कोई बात नहीं। अब आगे बना देते हैं, आगे बना देते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। अब आइए, अब टोटल वर्क कितना था, 60 था। तो ए जो है
60 वर्क को 2 की इफिशियंसी से कितने डेज में कंप्लीट करेगा? 30 डेज। बी जो है 60 वर्क को 3 की इफिशियंसी से 20 डेज, और सी जो है 60 वर्क को 1 की इफिशियंसी से 60 डेज में कंप्लीट करेगा। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। तो मेरा जो है आंसर हो गया वो हो गया 30 डेज, 20 डेज एंड 60 डेज। तो जिस भी ऑप्शन में 30, 20, 60 होगा वही मेरा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का जो लास्ट पोर्शन था वो कह रहा था कि इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क सेपरेटली, वे तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगे, और मैंने अलग अलग निकाल लिया, तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। थोड़ा ऑप्शन जो है वो टेढ़े मेढ़े लिखा गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 का रीडिंग करते हैं। सेम वे है, मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, तब आपको ज़्यादा बेटर फायदा होगा। मैं पढ़ता हूँ, मैं बनाऊंगा, लेकिन आप पॉज करके बनाना। क्या है? A plus B, B plus C and C plus A can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. Then in how many days will they finish the work separately? क्या कह रहा है? A plus B, B plus C और C plus A किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तब वे इसी काम को अलग अलग कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। 24, 17 इंटीजर 1/6, 30। बी ऑप्शन जो है 24, 17 इंटीजर 1/7, 30। जो सी ऑप्शन है वो है 24, 17 इंटीजर 1/7, 40। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है 24, 17 इंटीजर 1/8 और 30। डेज में सारे ऑप्शन है। तो वीडियो को पॉज करके जरूर बनाइएगा, और थोड़ा देर का टाइम देता हूं, क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मिटा देंगे। तो क्वेश्चन को मिटाते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 10 का आधा सॉल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट किया, 1 मिनट। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आधा अधूरा सॉल्यूशन आपके सामने आ गया है। आप इसको नोट डाउन कर लें। समझ में आ रहा है तो ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी चुपचाप नोट कर लीजिए, मैं आपको समझाता हूं, तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब आइए समझते हैं। पुराने वाला क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस उसी तरीके से है, फिर भी बताता हूं। देखिए A प्लस बी जो है वो किसी वर्क को 10 डेज में फिनिश कर रहे हैं। B प्लस सी जो है सेम वर्क को 12 दिनों में फिनिश कर रहे हैं, और C प्लस ए जो है उसी वर्क को 15 दिनों में फिनिश कर रहे हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 10, 12 और 15 का LCM जो कि होगा 60। तो इसलिए ब्रैकेट में लिख भी दिया गया TW, T का मतलब टोटल और W का मतलब वर्क। इतना तो आप समझ गए ही होंगे। अब इफिशियंसी फाइंड आउट करेंगे। तो इफिशियंसी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो A प्लस बी, तो टोटल वर्क कितना है? 60 है, और टोटल टाइम कितना है? 10 है। तो 60 को जब 10 से डिवाइड किया तो कितना मेरा रिजल्ट आएगा? 6 आएगा। तो A प्लस बी का इफिशियंसी 6। सिमिलरली उसी प्रकार B प्लस सी का इफिशियंसी 5 और C प्लस ए का इफिशियंसी 4।
अब देखिए यहाँ पे ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c। तो जब ऐड करेंगे तो आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, लेकिन 2 को पहले ही मैंने कॉमन कर लिया तो क्या आया, ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c। और जब आप इफिशियंसी को ऐड कीजिएगा तो 6 और 4 10 और 5 15 हो जाएगा। अब ये वाला दो की तो जरूरत है नहीं, तो इस वाले 2 को जब मैं इस साइड लाऊंगा, अपोजिट साइड में लाऊंगा तो भाग में चला जाएगा, तो 15/2 हो जाएगा किसका, ए बी सी तीनों का कंबाइंड इफिशियंसी आ गया 15/2। इतनी बात समझ गए होंगे, ना समझे होंगे वीडियो को पॉज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब आइए थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए बी, थोड़ा मैं साइड होकर के समझाता हूं, मेरा चेहरा नहीं आएगा। अब आप देखिए कि ए बी सी तीनों का कंबाइंड इफिशियंसी कितना है, 15/2 है, लेकिन बी और सी का कंबाइंड इफिशियंसी कितना है, 5 है। तो बी और सी के जगह पे क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। तो ये वाला 5 जब अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। तो यहां पे देखिए थोड़ा सा मैं 15/2 -5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5/2, मतलब कि 5/2। तो ए का इफिशियंसी मैंने कितना लिख दिया, 5/2। उसी तरीके से इसको मिटा देता हूं। बी का इफिशियंसी निकालना है, तो सी और ए का कंबाइंड इफिशियंसी कितना है, 4 है। तो सी प्लस ए के जगह पे आप 4 पुट करो, सी और ए के जगह पे 4 पुट करो। इस वाले 4 को उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 15/2 -4। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 7/2, मतलब बी का इफिशियंसी 7/2। उसी तरीके से अब सी का इफिशियंसी निकालना है, तो ए प्लस बी का कंबाइंड इफिशियंसी कितना है, 6 है। तो ए और बी की जगह पे आप रख देना 6। अब ये वाला 6 जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मतलब कि -6। तो 15/2 -6, और 15/2 -6 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3/2। तो ए बी सी तीनों का अलग अलग क्या मैंने निकाल लिया, इफिशियंसी फाइंड आउट कर लिया। अब आइए निकालते हैं कि तीनों अलग अलग इस वर्ड को कितने दिनों में फिनिश करेंगे। तो चलिए मिटाने का टाइम आ गया है। अब देखो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 60 है। तो आइए क्वेश्चन बनाते हैं, पहले बना करके समझाऊंगा। तो ये मैंने बना दिया, आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। टोटल वर्क जो है वो है 60 है, 60 है, 60 है। ए का इफिशियंसी 5/2, बी का इफिशियंसी 7/2, सी का इफिशियंसी 3/2 मैंने निकाल दिया है। इससे पहले जो पार्ट मैंने लिखा था उसमें आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, मैंने मिटा दिया क्योंकि बोर्ड पे स्पेस की कमी है। तो टोटल वर्क 60 है और ए का इफिशियंसी 5/2 है। तो टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी 5/2 ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि 5 से 60 को डिवाइड कर देंगे तो 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 24 डेज, मतलब ये जो है 24 डेज लेगा। बी आया, तो टोटल वर्क 60 है और बी का इफिशियंसी 7/2 है। तो टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी कर दिया, तो ये हो गया 60 × 2/7। 60 को जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120/7 आ जाएगा, और जब सॉल्व कीजिएगा तो पूरे तो कटेगा नहीं, इंटीजर में आ जाएगा 17 इंटीजर 1/7 डेज। टोटल वर्क 60 है, सी का इफिशियंसी 3/2 है। टाइम निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो 60/3/2 इसको लिख सकते हैं 60 × 2/3। 3 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा 20 टाइम से, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 40 डेज। तो ए जो है 24 डेज लेगा, बी जो है 17 इंटीजर 1/7 डेज लेगा,
और सी जो है वो 40 डेज लेगा। तो जिस भी ऑप्शन में 24, 17 इंटीजर 1/7 और 40 रहेगा उस ऑप्शन को टिक मार दीजिएगा, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। थोड़ा सा जो यूजलेस चीज़ें आपको वीडियो में दिखाई दे रही थी, मैंने उसको थोड़ा सा दूर हटाने की कोशिश की है। पूरी तरीके से तो हट नहीं पाया है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को अट्रैक्टिव लगे। तो इसी बात पे थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगता है। चलिए, कोई बात नहीं, कहिए नहीं कीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, A + B and B + C can complete a work in 12 days and 16 days respectively. If A works for 5 days and B works for 7 days on that work, then C will complete the remaining work in 13 days. In how many days will they finish the work separately? ये मेरा इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन हो गया। अब बताइए, हिंदी में मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। क्या कह रहा है, A + B और B + C किसी काम को क्रमशः 12 दिनों और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा देख लेता हूँ। यदि A 5 दिनों तक और B 7 दिनों तक काम करे, तब C काम को 13 दिनों में समाप्त करेगा। वे तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ये मेरा प्योर हिंदी वर्जन का क्वेश्चन हो गया। आप चाहे तो मेरे वॉइस को पॉज करके हिंदी में लिख भी सकते हैं। ऑप्शन 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में 16, 48, 32, सेकेंड वाले ऑप्शन में 16, 32, 48, थर्ड वाले ऑप्शन में 16, 48, 24 और फोर्थ वाले ऑप्शन में 16, 24, 48। ऑप्शन जो थोड़े कंफ्यूजिंग है, होता है एग्जाम में, जब आप एग्जाम देने बैठे ऑनलाइन, तो क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन सही नहीं फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन जब ऑप्शन टिक मारने गए तो ए के जगह पे बी हो जाता है, बी के जगह पे सी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए रहते हैं। ये मेरे साथ भी अक्सर हुआ है, इसलिए मैं एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए। इंग्लिश में हो सके तो इंग्लिश में, नहीं तो हिंदी में मेरे वॉइस के थ्रू ऑप्शन दे रखे हैं। उसके बाद वीडियो को पॉज करके जरूर बनाइए। तब तक थोड़ा देर के लिए आपको टाइम देता हूँ। चलिए, मिटाते हैं, टाइम आपका फिर खत्म होता है। इरफान खान की तरह आपने घबराने नहीं है, आपने धैर्य रखनी है, समझ रहे? तो देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। ये मैंने सेट नहीं किया है, ये जो क्वेश्चन है वो जो एग्जामिनर है उन्होंने सेट किया है। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत सारे बुक में ये क्वेश्चन मिलते हैं। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे अगर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाइएगा तो बहुत सारा कन्फ्यूजन आपको होगा, लेकिन घबराना नहीं है। होता है थोड़ा सा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे टेढ़े जो आपको दिक्कत करते हैं। मतलब एक फैमिली में है तो सारे के सारे मेरे भाई जो है, अगर मैं 3 भाई हूँ तो तीनों के तीनों भाई एक जैसे थोड़ी हैं। कुछ एक अच्छा है तो दूसरा बुरा है, तीसरा और अच्छा है तो पहला और बुरा है। इस तरीके से थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन सबको लेकर के चलना पड़ता है फैमिली में। उसी तरीके क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर आंसर इसका ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत सारा आपको दिक्कत होगा। मुझे हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसका एक मेथड है, होता है कभी कभी एग्जामिनर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देता है जिसमें वो आपको टू द पॉइंट आंसर पे जाना चाहता है कि बच्चा जो है ये कैसा दिमाग लगा सकता है कि भाई आंसर मैचिंग पे जाता है। जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन है, मैंने महसूस किया है, आप भी बनाते बनाते महसूस कीजिएगा।
ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन इसका यूनिक मेथड है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ, बनाने के बाद आपको समझाऊंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का मैंने आपको आधा से ज़्यादा सॉल्यूशन यहाँ पे लिख डाला। आपको क्या करना है, इसको लिखना है सबसे पहले। लेकिन सबसे पहले बता दीजिए, ये जो रेड पेन के साथ लिखा हुआ है इसको ब्रैकेट में घेर के लिख लीजिएगा। ये समझने के लिए है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सॉरी सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। सबसे पहले आपको इस वाले पोर्शन को लिखना है, उसके बाद इस वाले पोर्शन को लिखना है, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। चल लिखिए। तो आप क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को लिख डाले होइएगा। अब समझाने का टाइम आ गया है। तो a प्लस बी जो है वो 12 दिन का टाइम ले रहे हैं, और b प्लस सी 16 दिनों का टाइम ले रहे हैं। इतनी बात क्वेश्चन में दे रखा है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 12 और 16 का एलसीएम, 12 और 16 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 48 आ गया। दैट मीन्स 48 हो गया आपको टोटल वर्क, 48 48। अब ए प्लस बी का इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी कैसे, वही टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल वर्क 48 और ए प्लस बी ने 12 दिन लिए हैं, तो 48 को जब 12 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 4, मतलब ए प्लस बी का इफिशियंसी 4। उसी तरीके से टोटल वर्क 48, बी और सी दोनों ने मिलकर के 16 दिन लिए हैं, तो बी और सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 48 अपॉन 16 बोले तो 3। इतनी बात समझ लेना। अब आइए, ये मैंने रेड पेन से लिख दिया। ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में देखिएगा, इफ ए वर्क्स फॉर 5 डेज, बी वर्क्स फॉर 7 डेज, देन द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय सी इन 13 डेज। यदि ए 5 दिनों तक काम करे, बी 7 दिनों तक काम करे, तब शेष काम को सी 13 दिनों में समाप्त करेगा। ए जो है वह 5 दिनों तक काम करता है, बी जो है वो 7 दिनों तक काम करता है, और सी जो है 13 दिनों तक काम करता है। ये क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनाना चले करे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। लेकिन देखिए, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ए 5, ध्यान से समझना है, ए 5 दिनों तक काम कर रहा है, बी 7 दिनों तक काम कर रहा है। तो ए 5 दिनों तक काम कर रहा है, बी 7 दिनों तक काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर के 5 दिन तक तो जरूर काम करेंगे, दोनों मिलकर के 5 दिन तक जरूर काम करेंगे। तो वही मैंने लिखा, ए प्लस बी 5 दिन में, और ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना, 4, ई का मतलब इफिशियंसी। तो ए प्लस बी 5 दिन में 4 की इफिशियंसी से कितना वर्क करेंगे, 5 × 4, कहने का मतलब 20 वर्क। अब देखिए, अब बी जो है टोटल 7 दिन तक काम कर रहा है, 5 दिन तक उसने ए के साथ मिलकर काम कर लिया, तो बी का काम बचा कितना, 2 दिन का। सी जो है वह 13 दिनों तक काम कर रहा है, तो क्या सी 2 दिन बी के साथ मिलकर काम कर सकता है, बिल्कुल हाँ। तो वही है, बी और सी 2 दिनों में 3 के इफिशियंसी से, क्यों, क्योंकि बी और सी का कंबाइंड इफिशियंसी कितना है, 3 है। तो बी और सी 2 डेज में 3 के इफिशियंसी से कितने वर्क करेंगे, 2 × 3, कहने का मतलब 6 वर्क। तो ए प्लस बी ने 20 काम कर लिया, बी और सी ने 6 काम कर लिया, तो मैंने निकाला रिमेनिंग वर्क क्या होगा, 48 - 20 - 6 बोले तो 22, मतलब बचा हुआ काम कितना है, 22 है।
तो इतनी बात को आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब आइए क्वेश्चन के लास्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं। रिमेनिंग वर्क मैंने 22 निकाल लिया था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब जो है सी जो है टोटल 13 दिनों तक काम करता है। 2 दिन तक उसने बी के साथ मिलकर काम कर दिया, तो सी का कितने दिनों का काम बचा हुआ है? 11 दिनों का। और टोटल काम कितना है? 22। तो 22 वर्क को 11 दिन में किस इफिशियंसी से किया जाएगा? 2 के इफिशियंसी से। कहने का मतलब सी का इफिशियंसी 2, ई का मतलब हो गया 2। अब देखिए ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर घेर कर लिखा है, तो ये अपने आप को याद रखने के लिए लिखा है और आपको भी समझाने के लिए। अब देखिए ए और बी का कंबाइंड इफिशियंसी कितना है? 4 है, तथा बी और सी का कंबाइंड इफिशियंसी 3 है। देखिए सी का इफिशियंसी कितना है? 2, तो सी की जगह पे 2 रखेंगे, तो सी की जगह पे रख दिया 2। तो ये 2 मतलब कि सी की जगह पे जो 2 है वो अपोजिट साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो 3 माइनस 2 कहने का मतलब 1, तो बी का इफिशियंसी आ गया 1। अब बी की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो बी यहाँ पे है, इसके जगह पे 1 पुट किया, ये प्लस में है, उस अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस में, तो 4 माइनस 1 3, तो ए का इफिशियंसी कितना आ गया? 3। अब देखिए अब ए का इफिशियंसी आ गया 3, बी का इफिशियंसी आ गया 1 और सी का इफिशियंसी आ गया 2। तब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वे तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगे? आसानी से बन जाएगा। टोटल वर्क 48, ए का इफिशियंसी 3, तो 48 वर्क को 3 की इफिशियंसी से कितने डेज में कंप्लीट किया जाएगा? 16 डेज। उसी तरीके से बी, टोटल वर्क 48, बी का इफिशियंसी 1, 48 वर्क को 1 की इफिशियंसी से कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? 48 डेज। अब आ जाइए सी की बारी। तो टोटल वर्क 48 और सी का इफिशियंसी कितना? 2, 48 वर्क को 2 की इफिशियंसी से 24 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो जिस ऑप्शन में भी 16, 48, 24 होगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।